हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू केमिस्ट्री विद आर्यन तिवारी। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन ओनली। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने देख लिया था कि एल्डिहाइड कैसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं, उसके बारे में हमने इंपॉर्टेंट जो वीडियो था, इंपॉर्टेंट टॉपिक था, उसको मैंने अपलोड किया था। इसमें भी देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस कैसे आए हुए थे सीबीएसई बोर्ड में। ठीक है, तो उसको भी हम लोग चेक करते जाएंगे और एनसीईआरटी हम लोग कंप्लीट स्टडी करने वाले हैं यहाँ पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि प्रिपरेशन ऑफ कीटोन ओनली। ठीक है, इसमें हमें फर्स्ट जो टॉपिक पढ़ना है वो है फ्रॉम एसाइल हैलाइड। क्या है? फ्रॉम एसाइल हैलाइड। अब इसका स्टेटमेंट थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कह रहा है वन RMgX यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ट्रीटेड विथ कैडमियम क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू फॉर्म डाई एल्काइल कैडमियम। तो कह रहा है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है यानी R है, Mg है, उसके बाद क्या है X है। इसको ट्रीट करा रहे हो किसमें? कैडमियम क्लोराइड यानी CdCl2 के साथ रिएक्शन करा रहे हो इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। किसके प्रेजेंस में? ड्राई ईथर के प्रेजेंस। बहुत ही इजी क्वेश्चन मतलब टॉपिक है, इसको समझते हैं। ये 2000 आपका 19 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ था। प्रोडक्ट पूछा हुआ था, ऐसे दे दिया था और रिएक्शन प्रोडक्ट बताने के लिए पूछा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखो RMgX है और CdCl2 है और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन कराना। कैसे समझेंगे? देखो सिंपल सा तरीका है। देखो कुछ हमें मैग्नीशियम अगर हमें आ रहा है तो एग्जाम में क्या होगा, हमें क्लू मिल जाएगा और हम इजीली क्या कर सकते हैं, आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो रटने से कुछ मतलब नहीं है, रटना की जरूरत नहीं है, केवल समझने की जरूरत है। समझिए जरा। देखो यहाँ पर CD है और Cl2 है। आपको पता है कि Cl जो होता है वो माइनस होगा, ए भी माइनस में होता है, क्लोरीन माइनस में होगा। तो इसका मतलब ये कैडमियम कैसा होगा, ये प्लस होगा। क्लियर? या कैडमियम मेटल है तो उस पर क्या होगा, प्लस है। अब यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ग्रिग्नार्ड क्या है आपका? RMgX है। ये आपको पता है, ये मैग्नीशियम तो प्लस होता है, इसका मतलब ये माइनस में होगा और मैग्नीशियम पर जब 2 प्लस होगा तो इसमें भी माइनस होगा। तो ये जो R है, ठीक है, यही अल्काइल ग्रुप क्या करेगा, अब न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो ये अटैक कहाँ करेगा? CD पे अटैक करेगा। तो ये R जो है जब यहाँ अटैक करेगा तो एक Cl क्या होगा, यहाँ से निकल जाएगा। इसी टाइप से अगर हम देखें तो एक और मॉलिक्यूल ले सकते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। देखो R माइनस ले लें और फिर कहाँ अटैक कर दो, यहाँ CD पे अटैक कर दो, ये Cl हो गया बाहर। तो देखो CD पर कितने R आ गए? देखो 2 R आ गए। हाँ, तो यहाँ हम क्या कहेंगे, R2 हो गया और CD हो गया। और देखिए यहाँ पे MgX है और ये Cl माइनस। अब देखो Mg पर क्या था, प्लस। जब इसका माइनस गया तो इसको माइनस की जरूरत पड़ेगी, तो ये माइनस यहाँ आ जाएगा। तो हम ये कहेंगे कि Mg हो गया और यहाँ पर Cl हो गया और क्या हो गया, X हो गया। इसी टाइप से ये भी है, Mg है, X है और Cl है। तो कितने मॉलिक्यूल बन गए? 2। तो 2 मॉलिक्यूल ये बन जाएंगे। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आपने जब रिएक्शन कराया तो ये R2CD बन गया, जिसको बोलते हैं हम डाई एल्काइल कैडमियम। ठीक है, क्या बन जाएगा आपका? डाई एल्काइल कैडमियम बन जाएगा। ठीक है, अब दूसरा है। अब ये मैग्नीशियम आपको लिख लेंगे जरूर, तो है ठीक है, लेकिन एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, इसको हटा लेंगे। लेकिन याद रखने के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद लिख लेंगे जरूर। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे R2 और CD हमें मिल गया। अब कह रहा है कि देखिए स्टेटमेंट दीज डाई एल्काइल कैडमियम रिएक्ट विथ एसाइल क्लोराइड टू फॉर्म ए कीटोन। तो एसाइल क्लोराइड से हम ट्रीट कराते हैं। एसाइल क्लोराइड मतलब क्या हो गया? देखो R है, C डबल बॉन्ड O है और क्या है आपका Cl है, इससे रिएक्शन कराना है। अब सिंपल सी बात है, फिर वही समझेंगे। देखो हमारे पास है एसाइल क्लोराइड, तो यहाँ पर Cl पर जानते हो ये माइनस होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है एज कम्पेयर टू कार्बन। तो कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करेगा, खींचेगा, तो इस पर क्या आ जाएगा आपका प्लस आ जाएगा। और इस ऑक्सीजन पर क्या है, माइनस है, तो इस पर क्या आ जाएगा आपका प्लस, फिर माइनस है तो इस पर क्या आएगा, प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है आपका R2 है और उसके बाद CD है। क्लियर? अब देखो अटैक कराना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर R माइनस है और यहाँ पे R माइनस है और ये क्या है, CD प्लस है। अब होगा क्या कि ये R माइनस जो होगा वो अटैक कहाँ पे करेगा, इस कार्बन वाले सेंटर पे अटैक करेगा। अब कार्बन वाले सेंटर पे जब अटैक किया तो ये कार्बन और Cl बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक है। क्यों? क्योंकि कार्बन जानते हो कि कार्बन 2 है, 2 है और इसके बाद 4 लिखेंगे तो ये सेकंड ग्रुप, सेकंड पीरियड का एलिमेंट है और ये क्या है आपका थर्ड पीरियड वाला है। तो ये बॉन्ड, इसका बॉन्ड जो होगा वीक होगा, इसलिए इसे टूट जाएगा। ऐसे समझेंगे। तो यहाँ से अटैक करेंगे, ये Cl निकल जाएगा। अब ये देख रहे हो कि एक R जब अटैक किया इस पे तो एक Cl निकला। अगर इसी प्रकार से हम कहें कि इसके हम 2 मॉलिक्यूल ले लें और हमने यहाँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कितना आया था, 2 मॉलिक्यूल, तो उसी टाइप से हमें इसका 2 मॉलिक्यूल एसाइल हैलाइड का ले लें तो RC डबल बॉन्ड O हो जाएगा और क्या हो जाएगा आपका Cl हो जाएगा। ठीक है, तो ये R माइनस जो बचा था ये भी क्या करेगा, इस कार्बन पे अटैक कर देगा और Cl बाहर। तो हमें कहेंगे कि बना क्या, देखो R डैश, देखो R है, C डबल बॉन्ड O है, तो इसको पहले ले लेते हैं। R है, C डबल बॉन्ड O है और उसके बाद देखो ये R अटैक किया
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा R, ठीक है। अब इसी टाइप से ये यहाँ पे अटैक किया था तो R C डबल बॉन्ड O, R हो जाएगा, कितने मॉलिक्यूल बन गए, 2 मॉलिक्यूल बन गए। अब यहाँ देखो आपका CD है, क्या है आपका ये CD, तो CD प्लस है ना, CD क्या है आपका प्लस है, तो ये माइनस अटैक कर देगा और ये भी Cl अटैक कर देगा, तो क्या होगा CD पर 2 क्लोरीन आ जाएगा तो कहेंगे CdCl2 बन गया और यहाँ पर हमें मिल गया क्या, कीटोन मिल गया, क्या मिल गया, कीटोन, क्या मिल गया, कीटोन मिल गया। अब यहाँ पे देखिए अगर हम इस रिएक्शन को हम शॉर्टकट में लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, ये हो गया, आप ये तो 2 स्टेप में कंप्लीट हो रहा है, लेकिन अगर आप शॉर्टकट में लिखना चाहते हो तो थोड़ा समझिए। देखो CdCl2 यहाँ हमने लिया था और लास्ट में हमें CdCl2 मिल गया, इसका मतलब क्या लग रहा है कि ये कैटालिस्ट की तरह बिहेव कर रहा है, रिएक्शन को प्रोसीड करा रहा है, ठीक है। तो ये हम ये कह सकते हैं। तो अगर हम इसको जनरल अगर इक्वेशन में लिखें तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि RMgX है, ग्रीनर रिएजेंट है, RMgX लिख सकते हो और यहाँ पर एसाइल क्लोराइड ले सकते हो, RC डबल बॉन्ड O और उसके बाद क्या है Cl है और ये CdCl2 लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, CdCl2, ठीक है। तो ये आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो, R माइनस जो होगा इस कार्बन पे अटैक कर देता है, Cl बाहर हो जाता है तो क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड O बन जाएगा और R बन जाएगा और ये MgX है और ये Cl आकर के जुड़ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा Mg और यहाँ लिख सकते हैं Cl और ये हो जाएगा X। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, लेकिन अगर आप CD हटा दिए तब तो अनर्थ हो जाएगा भाई। देखो अगर आपने CdCl2 आपने हटाया तो इसका मतलब है कि ये ग्रिग्नार्ड एजेंट आप एसाइल क्लोराइड से रिएक्शन करा रहे हो, फिर कीटोन बनेगा और फिर कीटोन ग्रिग्नार्ड एजेंट से क्या करेगा, रिएक्शन कर लेगा और फिर ये 3 डिग्री अल्कोहल बना लेगा, क्या बना लेगा, 3 डिग्री अल्कोहल बना लेगा, ठीक है। तो इसलिए आगे अभी हम लोग आगे बात करेंगे, ये अल्कोहल वाले चैप्टर में आप लोग देखे होंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। तो आप लोग वहाँ देखे होंगे, हालांकि इसका हम प्रॉपर्टी में भी स्टडी कर लेंगे, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो गया, ये रिएक्शन को आप लिख सकते हैं। अब बात करते हैं कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आप NCERT में अगर देखेंगे तो एक आपका इंटेक्स्ट क्वेश्चन है 12.2 नंबर पेज पे, 12.2 नंबर, तो इंटेक्स्ट क्वेश्चन है 12.2, इंटेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12.2 है, ठीक है। और उसमें सेकंड नंबर क्वेश्चन आप जब देखेंगे तो दिया हुआ है उसमें देखो C6H5 है और CH2 का होल ट्वाइस है और यहाँ CD दे दिया है और यहाँ पर 2 दिया है और CH3 और COCl ऐसा दे दिया है और कह रहा प्रोडक्ट बता दो, ठीक है। इसी टाइप का क्वेश्चन आया हुआ था 2019 में, जो मैंने बताया कि इसी टाइप का क्वेश्चन आया हुआ था जिसमें आपको प्रोडक्ट पूछ रहा था। अब करना क्या है, सेम ऐसे लेना है, देखो C6 है, H5 है और CH2 है, यही तो R था, यही तो क्या था आपका R था। तो यहाँ पर देखिए कितना दिया है, 2 दिया है और यहाँ पर CD ले लो तो C6H5 हो जाएगा और CH2 हो जाएगा। अब इसी टाइप से यहाँ पर एसाइल क्लोराइड जो दिया है या एसिटिल क्लोराइड इसको बोलते हैं, अब ये दिया है कितना, 2, तो यहाँ 2 है, C डबल बॉन्ड O है और उसके बाद क्या है आपका Cl है। तो ये आप जानते हो CD क्या होगा आपका, प्लस में होगा 2, ये माइनस में माइनस, ये कार्बन पे अटैक करेगा, Cl बाहर, तो क्या मिलेगा बताओ जरा, देखो आपका C6 हो जाएगा और CH5 होगा, देखो C6H5 पर CH2 है और ये C पे आ जाएगा तो CH2 लिखोगे और C डबल बॉन्ड O हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका CH3, देखो C डबल बॉन्ड O CH3 मिल गया। अब इसी टाइप से ये भी अटैक करेगा तो फिर वही मिल जाएगा, क्या मिलेगा, C6H5 और उसके बाद ये CH3 है, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O हो जाएगा और CH3 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो 2 क्लोरीन निकले थे वो कहाँ जाएंगे, इस प्लस है तो ये माइनस है तो यहाँ जाएगा, ये माइनस है तो कहाँ जाएगा, यहाँ, तो बनेगा क्या, CdCl2 बनेगा। तो देखो रिएक्शन जो है बीच में से पूछ लिया है, ठीक है। तो ऐसे आपको थोड़ा सा अगर मैग्नीशियम पता है, सावधान है, तो आप इजीली आप क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से हम रिएक्शन को देख सकते हैं। एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, उससे और थोड़ा सा कंफर्म होगा। अब जैसे मान लीजिए हम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास है CH3 है और हमने ले लिया Mg ले लिया और यहाँ Br ले लिया, ठीक है, एग्जाम्पल अगला है। और उसके बाद जो है हमने मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ले लिया, यानी ग्रिग्नार्ड एजेंट ले लिया और इसी को हम CdCl2 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। तो क्या होगा भाई, ये अटैक करेगा इस पर, तो CH3 बन जाएगा और कितनी मॉलिक्यूल लेंगे, 2, तो 2 बार अटैक करेगा तो यहाँ पर 2 लिखेंगे होल ट्वाइस लिखेंगे और क्या आ जाएगा आपका CD, क्लियर। और यहाँ पर देखो Mg है और यहाँ पर Br है और यहाँ पर क्या हो जाएगा Cl, तो यहाँ हो जाएगा Mg और इसके बाद Br होगा, उसके बाद Cl कितने बनेंगे, 2। या नहीं समझ आ रहा फिर से वही ओपन करेंगे, तुरंत लिखेंगे फटाफट, देखो टाइम नहीं लेना चाहिए। देखो CH3 है
Mg है, Br है, कितने मॉलिक्यूल लेना है भाई, 2 मॉलिक्यूल लेना है। देखो इतना क्वेश्चन का मैं प्रैक्टिस करा दूंगा कि आप खाली लिख लोगे ना तो भी आपका काम हो जाएगा। देखो यहाँ पर Cd है, ये CH3 अटैक करोगे Cd पर Cl निकल गया, ये CH3 अटैक करेगा Cd पर Cl निकल जाएगा, ठीक है। और तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH3 Cd के साथ 2 हो जाएंगे, मिथाइल डाई मिथाइल क्या कहेंगे इसे, डाई मिथाइल कैडमियम बन गया, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आपका MgBr है, Cl आ जाएगा, देखो MgBr है, Cl आ गया, MgBr है, Cl आ गया, 2 बन गया। अब इसी को हम क्या करते हैं, एसिटाइल क्लोराइड से रिएक्शन करा के देख लेते हैं। अब देखिए मान लीजिए आपका CH3 का होल ट्वाइस है और यहाँ पे Cd है। अब हम लेते हैं क्या, एसिटाइल क्लोराइड, ठीक है, CH3COCl ले लें। अब यही CH3 अटैक करेगा यहाँ पे, तो क्या बनेगा बताओ जरा, CH3 C डबल बॉन्ड वो है ही है, और एक CH3 देखो अटैक करेगा तो यहाँ CH3 हो जाएगा। अब इसी टाइप से इसके 2 लेंगे तो दूसरा भी अटैक कर देगा तो यहाँ 2 बन जाएगा। और यहाँ Cd है, एक क्लोरीन एक से निकल रहा था, 2 से कितने मिलेंगे, 2, तो CdCl2 मिल जाएगा। तो इस टाइप से हमने इसको देख लिया। अब ये कह रहे हैं कि अच्छा ठीक है एसाइल क्लोराइड हम लेते हैं, तो क्या हम कोई दूसरा रीजन नहीं ले सकते हैं जिससे ये बन जाए? हाँ ले सकते हैं। उसके लिए हम देखते हैं कि अगर दूसरा रीजन लेते हैं तो क्या होगा। तो दूसरा रीजन भी हम लेकर के रिएक्शन करा सकते हैं, जिसको बोलते हैं गिलमन रिएजेंट। क्या बोलते हैं हम इसको, गिलमन रिएजेंट बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आपका है CH3 है और उसके बाद C डबल बॉन्ड O है और Cl है, ठीक है, एसिटिल क्लोराइड है। और इसको हम क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपका CH3 है का होल ट्वाइस है और Cu है और लिथियम है, ऐसा है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, इन प्रेजेंस ऑफ, अगर देखें तो इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, इसको क्या करना होता है, हीट कर देना होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये जो CH3 का होल ट्वाइस CuCl है ना, इसको बोलते हैं गिलमन रिएजेंट। क्या बोलते हैं इसको, गिलमन रिएजेंट। याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बन सकते हैं। ये होता है आपका गिलमन रिएजेंट, ठीक है। अब इसको बोलते क्या है, देखो Li है तो इसको बोलते हैं लिथियम। क्या बोलेंगे हम, लिथियम। और यहाँ पर मिथाइल है तो डाई मिथाइल, लिथियम डाई मिथाइल। और यहाँ पर Cu है तो इसको बोलते हैं क्यूप्रेट। क्या बोलते हैं इसको, क्यूप्रेट बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर रिएक्शन कैसे समझोगे, देखो सेम वही है, सिंपल सा है। देखो यहाँ पर CH3 है ना, और यहाँ पर क्या है CH3, कितने हैं आपको, 2 हैं। और यहाँ पर देखो Cu है और Li जानते हो प्लस में होगा, ये भी आपका प्लस में होगा, और ये दोनों क्या होंगे, माइनस में। तो प्लस माइनस क्या होंगे, इक्वल। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो माइनस है, CH3 क्या है आपका माइनस में। अब ये माइनस कहाँ अटैक करेगा, तो इसी कार्बन पे अटैक करेगा और Cl बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O और उसके बाद CH3 मिल जाएगा, ठीक है। देखो CH3 है, C डबल बॉन्ड O है और एक CH3 आ जाएगा, ये बन जाएगा। इसी टाइप से एक और मॉलिक्यूल ले लोगे तो क्या बन जाएगा आपका, CH3 मिल जाएगा, C डबल बॉन्ड O मिल जाएगा और Cl है। फिर ये CH3 क्या करेगा, अटैक करेगा, Cl को बाहर कर देगा, फिर एक मॉलिक्यूल मिल गया CH3CO CH3 फिर से मिल गया, जिसको बोलते हैं हम एसीटोन। क्या बोलते हैं इसको, एसीटोन बोलते हैं, या प्रोपेनोन, या 2 प्रोपेनोन बोल सकते हो, ठीक है। IPSC नेम हमने देखा था, उस पर आप वीडियो को देख सकते हैं। अब यहाँ देखो LiCl है और CuCl है, तो यहाँ क्यूप्रस क्लोराइड बन जाता है और लिथियम क्लोराइड बन जाता है। तो इसको बोलते हैं गिलमन रिएजेंट या गिलमन रिएक्शन भी आप बोल सकते हो इसको। या तो हमने देखा कि एसाइल हैलाइड से हम कैसे बना सकते हैं कीटोन को, यानी एसीटोन को, ठीक है। और भी कीटोन आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं दूसरे मेथड की। तो यहाँ पे बात करते हैं फ्रॉम नाइट्राइल रिएजेंट, नाइट्राइल बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। तो अगर हम क्या करते हैं, नाइट्राइल को अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कराते हैं तो भी कीटोन का हम फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसमें स्टेटमेंट लिखना होगा तो लिख सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लिखिए व्हेन एल्काइल नाइट्राइल ट्रीटेड विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। तो एल्काइल नाइट्राइल को हम क्या करते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कराते हैं, फॉलोड बाय एसिड हाइड्रोलिसिस गिव कीटोन, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस कराएंगे, फिर कीटोन हमें मिल जाएगा। देखते हैं, सिंपल सा एग्जांपल है। देखो R है, Mg है, और उसके बाद क्या है आपका Br है, और उसके बाद हमने R ले लिया और नाइट्राइल ले लिया, C ट्रिपल बॉन्ड N है। अब इसे रिएक्शन कराना। आप सोचो जरा कि हमारे पास क्या है, यहाँ पर नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, तो इस पर क्या आ जाएगा, माइनस। तो कार्बन से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, विड्रॉ करेगा, तो इस पर क्या आ जाएगा आपका, प्लस आ जाएगा। और ग्रिग्नार्ड एजेंट को आप पहचान ही रहे हो कि R माइनस है, न्यूक्लियोफाइल है। अब यही क्या होगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा और इसका डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। देखो जरा, R हो गया, C है, अब ये R यहाँ पे अटैक किया तो ये R बन गया। अब यहाँ देखो आपका ट्रिपल बॉन्ड था, क्या हो गया आपका, डबल बॉन्ड हो गया। और यहाँ देखो Mg प्लस पे है, देखो ये माइनस हुआ।
और Mg क्या हो गया प्लस, तो Mg लिखेंगे और क्या हो गया आपका Br हो गया। क्लियर। अब आपको एसिड हाइड्रोलिसिस कराना है। एसिड हाइड्रोलिसिस मतलब H2O है और स्लैश H प्लस ऐसा लिख सकते हैं, या कहीं कहीं आपको ऐसा लिखा होगा, हो सकता है H3O प्लस। ठीक है, अब इसे रिएक्शन कराना है तो ध्यान में रखें हाइड्रोलिसिस मतलब क्या है, H ऐसे यहाँ से ले लेना है और ऑक्सीजन को, अब देखो वाटर जब रिएक्शन करेगा, ऐसे समझो वाटर जब रिएक्शन करेगा तो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन पर क्या होता है लोन पेयर, अब ये यहीं पे अटैक करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान में रखना है कि यहाँ से इसे ब्रेक कर दो तो क्या बन जाएगा आपका CH3 बन जाएगा और C डबल बॉन्ड O। देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड आप जब ब्रेक करे हो नाइट्रोजन वाला तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा, तो ये डबल बॉन्ड हो गया। और यहाँ R है तो यहाँ पर क्या लिखना है R, और यहाँ 2 R हो गया। ठीक है, तो ये बन गया आपका क्या कीटोन, क्या मिल जाएगा आपका कीटोन मिल जाएगा। और अगर साइड प्रोडक्ट लिखना होगा तो ये बनता है आपका NH4। ठीक है, NH4 प्लस लिख सकते हैं, और उसके बाद जो है आपका बनता है MgOH, और उसके बाद क्या है Br। तो साइड प्रोडक्ट लिखिए या ना लिखिए उससे कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है किसे कीटोन से, तो यहाँ से कीटोन मिल जाएगा। क्लियर। और अगर इसका मैं आपको यहाँ से आगे मैकेनिज्म चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका वीडियो अलग से बना दूंगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा अगर मैं एक्सटेंड करूंगा वीडियो तो थोड़ा सा आपको अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो अगर इसका आपको मैकेनिज्म चाहिए तो मैं कमेंट करेंगे तो मैं उसका मैकेनिज्म आपको बनाकर दिखा दूंगा, बता दूंगा। ठीक है, अब चलिए एग्जाम्पल इसका हम समझते हैं, प्रैक्टिस कर लेंगे। देखो हम CH4 के जगह पर क्या ले लिए CH3 ले लिए, और यहाँ Mg ले लिए, Br ले लिए। अब इस R को हटा के हम क्या ले लिए CH3 ले लिए, और C ट्रिपल बॉन्ड है तो इसको क्या बोलते हैं एसीटो नाइट्राइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं एसीटो नाइट्राइल। ठीक है, एसीटो नाइट्राइल है। अब यहाँ CH3 कहाँ अटैक करेगा इसी कार्बन पर, क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव है और ये कार्बन क्या होगा पॉजिटिव, तो यहाँ अटैक करेंगे, ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो ये हो गया आपका CH3। देखो CH3 है, C है। ठीक है, अब यहाँ देखो ये अटैक किया है तो यहाँ ऊपर से लिखना है, ऊपर से दिखा सकते हो, नहीं नीचे से दिखा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड टूटेगा, डबल बॉन्ड बनेगा, N होगा, और N पर क्या आ जाएगा टूटेगा तो इस पर माइनस आ जाएगा, तो Mg कहाँ चला जाएगा यहाँ पे Mg, और हो जाएगा Br। और उसके बाद आप क्या करोगे एसिड हाइड्रोलिसिस करोगे। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ से आपको ब्रेक करना है, इधर वाटर ले लेना है, ऐसे समझेंगे कि ऑक्सीजन यहीं जाएगा, यानी एसीटोन बन जाएगा, CH3 बनेगा और C। अब देखो ये डबल बॉन्ड O है तो यहाँ डबल बॉन्ड O लिखेंगे, और ये हो गया आपका CH3, तो क्या बन गया आपका एसीटोन बन गया। क्लियर। अब और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने C6H5 ले लिया, Mg ले लिया, Br ले लिया, और यहाँ रिएक्शन करा लिया, CH3 है और CH2 है, और यहाँ पर हमने Cn ले लिया, तो इसको क्या बोलते हैं, देखिए 3 कार्बन है तो कहेंगे प्रोपेन, 3 कार्बन का एल्केन केन होगा प्रोपेन, और उसके बाद नाइट्राइल है तो नाइट्राइल जोड़ेंगे, प्रोपेन नाइट्राइल इसका नेम होगा। यहाँ देखेंगे तो इस पर होगा माइनस, इस पर क्या हो जाएगा आपका प्लस। अब ये C6H5 क्या होगा माइनस, अब यही अटैक करेगा कहाँ पे, देखो यहाँ पे। ठीक है, अब ये बॉन्ड क्या हो जाएगा ब्रेक होगा, तो क्या बनेगा देखो जरा C6H5 है और यहाँ C हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है देखो आपका CH3 और CH2 है, तो इसको भी लिख सकते हैं CH2, और यहाँ पर है CH2। देखो C के साथ क्या है CH2, तो यहाँ CH2 लिखना है और CH3 इधर लिखना है। ट्रिपल बॉन्ड से क्या हुआ डबल बॉन्ड M होगा Mg और Br, तो हम ये कह सकते हैं देखो ये एडिशन प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं आप एडिशन प्रोडक्ट, यानी यहाँ पर केवल सिंगल प्रोडक्ट बनना है, इसलिए हम ये बोलेंगे कि ये एडिशन प्रोडक्ट है। क्या है आपका एडिशन प्रोडक्ट है। क्लियर। अब यहाँ से H2O से रिएक्शन करा लो, H2O से रिएक्शन कराओ H प्लस के प्रेजेंस में, तो क्या होगा यहाँ से ब्रेक कर दो, ऑक्सीजन को यहीं ले आओ, तो क्या बन जाएगा, आप देखो जरा C6 हुआ, H5 हुआ। अब देखो ये इसके साथ क्या है C है, तो यहाँ पर C लिखना है। अब ऑक्सीजन लाओगे यहाँ पे, तो ये हो गया आपका ऑक्सीजन, वो हो जाएगा, और यहाँ पर आपका CH2 है और क्या है आपका CH3 है, तो CH2 हो गया, CH3 हो गया। अब इसको अगर देखोगे तो इसका IPSC नेम लिखोगे, तो देखो कीटोन है तो इसी कार्बन से क्या होगा नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3, तो ये 1 पे है फिनाइल, तो 1 फिनाइल हो जाएगा, 1 फिनाइल। और ये 3 कार्बन का कीटोन है तो क्या लिखे 3 कार्बन मतलब प्रोपेनोन, तो इसका नेम क्या हो जाएगा 1 फिनाइल क्या हो जाएगा आपका प्रोपेनोन हो गया। ठीक है, तो ये हमने देख लिया, जिससे हम SI कह सकते हैं कि नाइट्राइल से और ग्रिग्नार्ड जो रिएजेंट है उसके हेल्प से हम कैसे कीटोन बना सकते हैं उसके बारे में हमने देख लिया। अब बात करते हैं कि हम बेंजीन एंड बेंजीन के डेरिवेटिव से हम कैसे रिएक्शन करा सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे थर्ड हेडिंग आप डाल देंगे। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि
थर्ड हेडिंग, फ्रॉम बेंजीन आर सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बाय फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो इसको हम फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन भी बोलते हैं, और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन हम पिछले भी चैप्टर में या हेलो एल्केन्स वाले चैप्टर में हमने बात कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि फिर भी इसको समझेंगे, और बहुत ही ईजी है। देखिए, व्हेन बेंजीन आर सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन ट्रीटेड विथ एसिड हैलाइड या एसिड क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ एसिड हैलाइड या एसिड क्लोराइड टू फॉर्म ए कीटोन। तो ये कह रहा है कि एसिड क्लोराइड है तो उसको रिएक्शन करा देते हैं, एसिड क्लोराइड को हम ट्रीट कराते हैं किससे, बेंजीन या उससे डेरिवेटिव से, तो क्या मिलेगा आपको, कीटोन मिलेगा, एरोमेटिक कीटोन कह सकते हैं इसे। अब देखिए हमारे पास क्या है आपका, बेंजीन है, क्या है आपका, देखो सिंपल सी है, बेंजीन लेना है और R है, C डबल बॉन्ड O है, Cl है, एसिड हैलाइड है, एसिड क्लोराइड है, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस, क्या लेना है आपको, एनहाइड्रस AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम इन प्रेजेंस ऑफ कह सकते हैं एसिड क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ लिखना था, ठीक है, यहाँ पर लिख लेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम यहाँ पर ले लेंगे एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है, टू फॉर्म कीटोन। अब एल्यूमिनियम क्लोराइड है और RC+O है, ठीक है। इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं, इसमें क्या गड़बड़ी होती है। देखो R है, C+O है और Cl है, या तो देखो अब डायरेक्ट आपको मैं बता दे रहा हूँ, देखो यहाँ EH है, हाइड्रोजन हर जगह है, तो किसी एक को H को निकालो और यहाँ से कोई एक Cl, तुरंत आपका आंसर मिल गया। तो करना क्या है आपको, यहाँ से H निकल गया और यहाँ पर C+O हो गया, यहाँ पे R मिल गया, क्लियर, और यहाँ से क्या मिल गया आपका, HCl मिल गया, ठीक है। अब HCl यहाँ से मिल गया, तो ये तो हमारा प्रोडक्ट मिल गया, एकदम राइट है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा अगर मैकेनिज्म आपको समझना है तो आप थोड़ा समझ सकते हो, ठीक है। कैसे, देखिए आपका है R है, C+O है और Cl है। अब होता क्या है कि यहाँ पर एनहाइड्रस AlCl3 है, ये होता है लोइस एसिड, क्या होता है, लोइस एसिड। अब इसका इसका ऑर्बिटल क्या होता है, वैकेंट होता है। वैकेंट होने की वजह से ये जो लोन पेयर होते हैं इसके यहाँ अटैक कर देते हैं, और फिर क्या करता है, R है, C+O है और ये Cl, देखो यहाँ पे अगर बात करें तो ये अटैक करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये Cl जो होगा वो Al के साथ क्या करेगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन करने लगेगा, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड है C+O वाला जो बॉन्ड यहाँ से बॉन्ड है, ये ब्रेक होना चाहिए, इसको बोलते हैं ब्रेकिंग, इसको बोलते हैं फॉर्मिंग, ठीक है। तो यहाँ ऐसे ट्रांजिशन स्टेट की तरह शो कर सकते हैं। फाइनली क्या होता है, ये Cl निकल जाता है, इसके पास चला जाता है, तो बनता क्या है, R है, C है, डबल बॉन्ड O है और यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव हो गया ये, और उसके बाद अगर बात करें और प्लस क्या मिल जाएगा, AlCl4 माइनस मिल जाएगा। तो यही क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है, यही क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है, और यही रिएक्शन करता है। ये हर चैप्टर में जहाँ पर भी आपको एरोमेटिक रिंग मिलेगा वहाँ से रिएक्शन आपको जनरली मिलता है। ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैकेनिज्म भी मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। यही इलेक्ट्रोफाइल है और यही क्या करेगा, आगे की ओर रिएक्शन करेगा, क्लियर। अब देखो क्या करना है, जैसे हमारे पास क्या है, यहाँ पर H है और आपने वो इलेक्ट्रोफाइल लिया है, R है, C है, डबल बॉन्ड O है और यहाँ पर क्या है, प्लस है। अब होता क्या है, ये यहाँ पे अटैक कर देता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है पाई बॉन्ड वाला, ये इलेक्ट्रॉन अटैक करेगा कार्बन पर, क्योंकि कार्बन क्या है, यहाँ पे प्लस है, इलेक्ट्रोफाइल यही है। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे आकर के क्या होगा, C आकर के जुड़ेगा, तो C आकर के जुड़ेगा, और उसके बाद क्या है आपका डबल बॉन्ड O है और यहाँ पे क्या है, R है, क्लियर। अब जब यहाँ पे अटैक किया तो इस पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ गया प्लस, अब प्लस है और यहाँ पर क्या है आपका H है। तो देखो मैं अब वैसे देखा जाए तो ये जो रिएक्शन होता है ये यहाँ जाता है, ये बॉन्ड यहाँ जाता है ऐसे, और फिर H वाला यहाँ जाता है, तो ये एरोमेटिक हो जाए, एरोमेटाइजेशन हो जाता है। तो इसीलिए हम कहेंगे कि ये Cl माइनस क्या करना है, डायरेक्ट ऐसे दिखाना है। देखो Cl माइनस यहाँ आया, इसके बॉन्ड को यहाँ ले गया, ये बॉन्ड यहाँ गया, ये बॉन्ड यहाँ चला गया, तो हमें कह सकते हैं ये एरोमेटिक या बेंजीन रिंग बन गया। या कहीं कहीं आप डायरेक्ट भी ऐसे समझ सकते हो कि ये बॉन्ड चला गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ C डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, सॉरी यहाँ डबल बॉन्ड, और ये C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे R हो गया। तो ये हो गया इसका तो मैकेनिज्म, देखो वही मिल गया हमें प्रोडक्ट, ठीक है। तो मैकेनिज्म ये है, मैकेनिज्म हालांकि हमें पढ़ना नहीं है, बशर्ते ये ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होगा, तो ये वाला इलेक्ट्रोफाइल होगा, ठीक है। तो किसी किसी बुक में ऐसा भी इलेक्ट्रोफाइल लिखा जा सकता है। देखो यहाँ पर होता है लोन पेयर, क्या होता है, लोन पेयर, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, तो यहाँ पर हो गया C ट्रिपल बॉन्ड O, और यहाँ पर 2 लोन पेयर होता है, यहाँ पे क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज। तो ऐसा भी लिखा जा सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर अब बात कर लेते हैं इसके जनरल इक्वेशन को हम समझ लेते हैं। देखो जनरल इक्वेशन कैसे समझेंगे, अब देखो हमारे पास क्या है, आपका बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग हो गया।
अब यहाँ पे क्या है, आपने R को हटा लो और CH3 है और COCl है। यहाँ पे का मैंने क्या कहा कि यहाँ H ले लो और H और यहाँ से Cl निकाल लो, किसके प्रेजेंस में, कहेंगे एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में रिएक्शन करा लो। तो क्या बनेगा आपको बताओ जरा। तो यहाँ बेंजीन है और यहाँ हो जाएगा C डबल बॉन्ड O हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा CH3 और यहाँ बन गया ACl। तो इसी को क्या बोलते हैं हम, एसीटोफिनोन। क्या बोलते हैं इसको, एसीटोफिनोन बोलते हैं। ठीक है, अब इसी टाइप से अगर हम ले लें और रिएक्शन लिख लें, देखो जितना ज़्यादा रिएक्शन आपके वेरिएशन दिमाग में आते हैं उतना लिखते जाएंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। देखो C6H5 है और यहाँ पर CO ले लिए, Cl ले लिए और यहाँ पर हमने एनहाइड्रस और AlCl3 ले लिया। तो क्या करना है, यहाँ से H लेना है और यहाँ से Cl ले लेना है, निकल गया HCl। यहाँ बेंजीन हो गया, ठीक है, यानी फिनाइल ग्रुप। और देखो यहाँ पर C डबल बॉन्ड O है, C डबल बॉन्ड हो गया और यहाँ पर हो गया C6H5। तो ये भी C6H5 ही क्या है, ये भी फिनाइल है। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, या इसी को हम कैसा लिख सकते हैं, C6H5 और CO C6 और H5 ले सकते हैं। क्लियर। तो इसी के क्या बोलते हैं, बेंजोफिनोन। क्या कहेंगे हम, बेंजोफिनोन इसका नाम होता है, बेंजोफिनोन जनरल नेम है। ठीक है, तो ये मिल गया हमें। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, रिएक्शन को देख सकते हैं। अब यहाँ बात आती है, क्या ये जो रिएक्शन है और भी कोई अल्टरनेट मेथड है जिसे हम बना सकते हैं। ठीक है, हाँ बनाया जा सकता है। कैसे देखते हैं, अब देखिए हमारे पास क्या है, जैसे मान लो हमारे पास क्या है, बेंजीन है। क्या है आपका, बेंजीन है। अब ऐसे बेंजीन है और उसके बाद क्या करना है, C डबल बॉन्ड O है और यहाँ हमने Cl ले लिया। इसी को बोलते हैं फॉस्जीन। क्या बोलते हैं, फॉस्जीन बोलते हैं। अब ये देखो यहाँ से H और इसी टाइप से एक और ले लो। देखो सिंपल सा है, बहुत ही इजी रिएक्शन है। देखो यहाँ पर है आपका H, यहाँ से Cl निकाल लो, यहाँ से HCl निकाल लो। तो क्या बन जाएगा आपको, यहाँ पर बेंजीन रिंग हो गया, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O हो गया और यहाँ बेंजीन नहीं हो गया। तो ये हो गया आपका बेंजोफिनोन, फिर से मिल गया। तो ये भी एक अल्टरनेट मेथड है जिसे बेंजीन और फॉस्जीन के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, बेंजोफिनोन बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि जो एक इक्वेशन दिया हुआ है, आप NCERT में देखेंगे वही है, पेज आपका जो कह सकते हैं इंटेक्स्ट क्वेश्चन 12.2, इंटेक्स्ट क्वेश्चन है 12.2। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे तो उसमें मिलेगा आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यही दिया हुआ था। कैसे दिया था, देखो बेंजीन रिंग दिया है ऐसे और यहाँ दिया है C6 है, H5 है, सॉरी यहाँ पर दिया है C2H5, यहाँ पर दिया है C2H5 और यहाँ पर दिया है ये और यहाँ पर दिया है Cl। क्लियर। अब करना क्या है, और यहाँ पर दे दिया है एनहाइड्रस दिया है, एनहाइड्रस AlCl3 दिया है, AlCl3 दिया। अब रिएक्शन पूछ रहा है, बताओ। तो क्या करना है आपको, यहाँ से H लेना है और यहाँ से Cl। देखो HCl निकल गया, सिंपल सी बात है। और क्या बन जाएगा, देखो बेंजीन रिंग है और यहाँ क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O और ये C2H5 आकर के जुड़ गया, बात खत्म, ये बन गया इसमें। तो ये हमारा क्या हो गया, रिएक्शन हो गया। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस को चेक करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में बस ये वीडियो में इतना ही। और जो प्रिपरेशन मेथड था और इसका जो IPSC नेम था वो सब हमने इसमें देख लिया। अब हमारा बचा है एल्डिहाइड कीटोन की प्रॉपर्टी और उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।